कुवैत के एक हाईवे पर दो गाड़ियों की शदीद टक्कर में जम्मू कश्मीर के 5 मजदूरों की जान चली गई है। मेलुकीन में एक राजौरी जिले के थाना मंडी का रहने वाला था, जबकि 4 मजदूर पुंछ जिले के तहसील सुरनकोट के बचियावली गांव से जुड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर कुवैत में मेहनत मजदूरी कर अपने घर वालों के लिए रोजी रोटी कमाने गए थे। हादसे के वक्त वो काम के सिलसिले में ही जा रहे थे, तब ये दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे की खबर मिलते ही राजौरी और पुंछ जिलों में मातम पसर गया। खासकर सुरनकोट इलाके में घर वालों का रो रोकर इस वक्त बुरा हाल है। पूरा गांव सदमे में है। घर वालों ने भारत सरकार और जम्मू कश्मीर के एलजी साथ ही साथ सीएम से अपील की है कि वो मरने वालों की लाशों को जल्द से जल्द भारत लाने का इंतजाम करें, ताकि उनकी आखिरी रसूमात उनके आबाई गांव में की जा सके। तो वाक़या हुआ है ये मेरे फूफी के लड़के हैं, सारे ये मेरी बरादरी के हैं। और ये जो वाक़या कुवैत में हुआ है, और इसके लिए हमारी यही अपील है इंडिया गवर्नमेंट सरकार से प्लस कुवैत की सरकार से कि आप हमारे इस हादसे के बीच में शरीक हैं, और जो हमारे ये डेड बॉडीज़ है इनको आप खुदा अल्लाह ताला के लिए हमारी मदद करें। बल्कि 10 गाँव हैं जो सुबह से लोग आ रहे हैं, परेशान हैं। हम ये अर्ज करेंगे कि इनकी बॉडी अगर फिर घर पहुंची जाए तो गवर्नमेंट के यहाँ बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट से वो अमित शाह साहब से वो मोदी सरकार से यही अपील है, आप हर जगह हेल्प कर रहे हैं, हर जगह सारा कुछ कर रहे हैं। हमारी हेल्प इस बार होना चाहिए जम्मू कश्मीर के समझ के, तो हमारी हेल्प हो जाए। हमें आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमारी आप ही तक मांगे, और तो यहाँ कोई करने वाला इतना भरपूर हमारा नहीं कर सकता। अभी हम डीसी अहमद पूछने जा रहे हैं सर, हमारा एक आदमी का डीएनए टेस्ट है, वो डीसी साहब से परमिशन लेके वो जम्मू में भेजना है, तो डीएनए टेस्ट होगा, फिर हमारी डेड बॉडी वहाँ पे। खलीजी मुल्क कुवैत में हुए दर्दनाक सड़क हादसे को लेकर सियासी रद्देमल भी सामने आया है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि राजौरी के 4 नौजवानों की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि एक दूसरा शदीद तौर पर जख्मी है। उन्होंने इस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए भारत सरकार से फौरन दखल देने की मांग की है। उन्होंने वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से अपील की कि मरने वालों की लाशों को जल्द से जल्द भारत लाने में मदद की जाए। बेहद अफसोसनाक ये खबर सामने आई और हर जगह मातम पसरा हुआ दिखाई दिया है। अब महज यही मांग है घर वालों की कि वो जल्द अज जल्द बॉडीज़ को एक आखिरी बार देख सकें। इसीलिए सरकार से मांग की जा रही है कि कुवैत सरकार के साथ बातचीत की जाए, एम्बेसी अपना रोल यहाँ पर निभाए और इनके जज्बे खाकी को हिंदुस्तान पहुँचाया जा सके। अब इसमें सियासी मुदाखलत भी देखने को मिल रही है। महबूबा मुफ्ती ने भी आवाज़ बुलंद की है इनके हक में। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि इन तक मदद पहुँचाई जाए। बेहद अफसोसनाक ये खबर सामने आई। बता दें कि रोजी रोटी कमाने के इरादे से ये लोग कुवैत में काम कर रहे थे। और इनके इंतकाल की खबर मिलने के बाद से ही पूरे गांव में मातम पसरा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। हाईवे पर 2 गाड़ियों की शदीद टक्कर हुई। जम्मू कश्मीर के 5 मजदूरों की उसी हादसे में जान गई है। मेलुकीन में एक राजौरी जिले के थाना मंडी का रहने वाला है, जबकि 4 मजदूर पुंछ जिले तहसील सुरनकोट के बचियावली गांव से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। और जैसे ही ये दर्दनाक खबर गांव पहुंची, लोगों का इस वक्त बुरा हाल है और बस यही ख्वाहिश है कि एक बार जज्बे खाकी को वो देख सके, एक बार आखिरी रसूमात जो है उसकी अदायगी वो कर सकें, अपने चाहने वालों को एक आखिरी विदाई दे सके। और इसी वजह से मांग की जा रही है कि उनके पार्थिव शरीर को हिंदुस्तान लाया जाए। सरकार इसमें मदद करे। मरकजी हुकूमत से, उमर सरकार से और साथ ही साथ एलजी से भी दरख्वास्त दी गई है। और अब इस मामले पर महबूबा मुफ्ती का पोस्ट भी सामने आया। महबूबा मुफ्ती ने भी अपील की है कि सरकार मुदाखलत करे। और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, रमेश बाली हमारे नुमाइंदा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। रमेश, आपका रुख करेंगे। बेहद अफसोसनाक, बेहद दर्दनाक ये खबर सामने आई है। क्या कोई मदद अभी तक पहुंची है? इंतजामिया का कोई अफसर, सरकार से जुड़ा हुआ कोई नुमाइंदा इन लोगों का हाल पूछने पहुंचा हो? जी बिल्कुल, आपको बता देंगे ये कल शाम की घटना है जब कुवैत में एक एक्सीडेंट होता है और उसमें 5 लोग मारे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये 5 लोग जो थे ये जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले के रहने वाले थे। और ये आपस में सभी एक रिलेटिव थे और एक साथ यहाँ से वहाँ काम के सिलसिले में गए थे। और इनमें से जो
चार हैं वो पुंछ के जो बच्चों वाली इलाका पड़ता है मदाना के पास जो तहसील सुरनकोट में पड़ता है वहां के रहने वाले थे। लेकिन जब ये खबर इनके घर वालों को मिली तो उसके बाद पूरे इलाके में एक शोक जो फैल गया और लोगों में जो एक काफी दुख की घड़ी है इस वक्त। जिला इंतजामिया की टीमें वहां पे पहुंच रही हैं, इनसे बात भी कर रही हैं और इन्होंने डीसी पुंछ से राब्ता भी किया है कि किसी तरह जो उनकी डेड बॉडीज है उनको वापस भारत लाया जाए और घर वालों के ये अपील भी की है कि अगर जल्द से जल्द हो सके तो उनकी बॉडीज यहाँ पे लाई जाए ताकि हम जो आखिरी रस्म है अपने घर पे अदा कर सके। आपको बता देंगे ये सभी आपस में रिलेटिव्स हैं, सभी एक ही परिवार के लोग हैं। जो 5 लोग हैं, एक थाना मंडी का रहने वाला है और 4 जो तहसील सुरनकोट का रहने वाला है। उसमें जो सरफराज है, सरफराज को अभी गए तकरीबन 9 महीने ही हुए थे उनके पास किए हुए। सरफराज की 2 बेटियां हैं। घर में काफी इस वक्त दुख का पहाड़ पूरे परिवार के ऊपर टूट पड़ा है क्योंकि ये काम करने के सिलसिले में वहां गए थे और उनके साथ ये हादसा हुआ है। अभी पूरे गांव जो पूरा गांव है वहां पे उनके घर में इकट्ठा हुआ है। दूर दराज ये एक पहाड़ी इलाका है, वहां के रहने वाले और अभी जो इन्होंने जिला इंतजामिया और इसके साथ जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार से ये बार बार अपील कर रहे हैं कि किसी तरह उनकी बॉडीज को जल्द से जल्द भारत लाया जाए ताकि वो उनको देखकर आखिरी जो रस्म है उसको अदा कर सके। लेकिन इसके लिए अभी काफी काम होना बाकी है। कुछ लोगों के डीएनए टेस्ट भी यहाँ पे होने हैं जो डीसी पुंछ की तरफ से उनको कहा गया है। उसके बाद ही आगे ये प्रोसेस जो पूरा हो पाएगा। लेकिन घर वालों की काफी रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। बिल्कुल बेहद अफसोसनाक ये खबर है और जाहिरी तौर पर जिसने भी सुनी उसका दिल टूटा है कि रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने परिवार को साधने के लिए ये लोग इतनी दूर सफर करते हैं, वहां पर अपने परिवार से दूर रहते हैं और जब इस तरह की अफसोसनाक खबर सामने आ जाए तो फिर जाहिरी तौर पर ये दुख बांटने के लिए हम देखते हैं कि दूर दराज से लोग पहुंचने लगते हैं। रमेश, सरकार की ओर से क्या कोई पहुंचा है? क्योंकि महबूबा मुफ्ती को हमने देखा कि वो कहीं ना कहीं ये अपील करती नजर आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, जयशंकर को इस मामले में मुदाखलत करनी चाहिए, मरकजी हुकूमत को मदद करनी चाहिए। तो क्या इस तरह की सियासी बयानबाजी और भी देखने को मिल रही है? कैसा सपोर्ट इन लोगों को अब तक मिला है? जी, जब हम उनके गांव का दौरा किया, उनके घर पे पहुंचे तो उनका यही कहना था कि अभी जिला इंतजामिया के बड़े अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुंचे, लेकिन जो छोटे अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। उनसे हमारी बात हुई है, तो उन्होंने बड़े अधिकारियों से बात की है। हाँ, सियासी जो लोग हैं उनकी तरफ से बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन अभी तक कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठाया गया है कि ताकि घर वालों को ये यकीन हो सके कि उनकी बॉडीज जल्द से जल्द लाई जाएगी। लेकिन अधिकारियों से जब हमारी बात हुई तो अनऑफिशियल कैमरे के सामने तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिए काफी फॉर्मेलिटीज होती हैं। हमें सभी का पहले डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा और उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी और उसके बाद जो वहां पे कुवैत जो अथॉरिटी है उनसे बात करके उनकी बॉडीज को लाया जाएगा। इसके लिए कुछ समय लग सकता है, लेकिन जो हादसा हुआ है वो सबसे बड़ी बात है। सभी ये आपस में रिलेटिव्स हैं, कोई भतीजा है, कोई भाई है, कोई चाचा है, सभी एक साथ वहां पे काम करने गए थे और उनके साथ ये हादसा हुआ है। अभी तो पूरा गांव एक शोक की लहर में। बिल्कुल बिल्कुल रमेश, बेहद दुख की ये घड़ी है। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखना होगा अब सरकार की ओर से क्या मदद इन तक पहुंचती है।